मेरे 4 बेटों में से 1 बेटी है और 3 बेटे चले गए। तो पहला बेटा गया था, वो एक्सीडेंट से गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएनटिक फिट पर। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं रामकृष्ण जी गुप्ता जी से, जो कि एक प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल। और इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज भारत ही नहीं देश विदेश में अच्छे मुकाम पर हैं। 86 वर्ष की इनकी आयु है और इनकी आयु का जो ज्ञान है वो इस छोटे से वीडियो में आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन में आपने 86 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली अभी तक, तो जो सब बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप कि जीवन को आप किस तरह से डील करें? नहीं, बच्चों को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा अपना ध्यान लगावे पढ़ाई के ऊपर, लगावे किसी की बुराई पर नहीं लगाना चाहिए और भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मेरा मतलब तो ये है कि भगवान पर विश्वास करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी प्रकार के भगवान हैं। हाँ, किसी भी धर्म के अपने जो किसी भी जिनको धर्म के मानते हो। किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे किसी मुस्लिम धर्म के हों, मानना चाहिए। मतलब भक्ति में, भक्ति से एक संपर्क होना जरूरी है। जरूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो जो देखिए नमोकार मंत्र यहाँ भी लगवाया, खंडवा में भी लगवाया और कई जगह अपने बुढ़ार में भी लगवाया। नमोकार मंत्र जैनों का होता है और मैं बुद्ध का भी मानता हूँ। दशरथ की किसी से लड़ाई हुई थी तो कई बदनाम हो गई बेचारी। मैं तो बच्चियों को भी कहता हूँ कि कई जैसे भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो राम भगवान बने हैं, एक तरह से देखा जाए तो केकई के कारण बने हैं। केकई अगर उनको जंगल में नहीं पहुंचाती, वनवास में, हाँ, तो हो सकता है वो जो पूरा सीन बना वहां पर रावण को मारने का, राक्षस को मारने का, हाँ। उधर से गए राम थे और लौटे भगवान बनकर। तो कहीं ना कहीं हाथ उसमें केकई का भी है। उन्होंने कहा है कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है। बोले कि जो है कि मेरे पास जो है साधु सन्यासी और अच्छे लोग, सज्जन लोग गए थे, तो मैं बोला कि मैं अवतार लूँगा तो मैं ये सब तुम्हारी कष्ट दूर करूँगा। तो माँ, मैं कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ लोगों के, इसलिए तुम बदनाम जरूर हो जाओगी, मैं कष्ट दूर करूँगा। तो अच्छा, ये बताइए, धर्म से आपने बोला कि धर्म से जुड़ना जरूरी है अपने, अगर कोई धर्म से नहीं जुड़ेगा तो क्या नुकसान होगा? नहीं नहीं नहीं, धर्म से जुड़ना चाहिए कि धर्म से लोग मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। मेरे पिताजी पिनाट में चंबल के पहाड़ के पास, पहाड़ पर ही एक शिव जी लिंग की स्थापना करवाए हैं। वहाँ कुआर के महीने में वो भंडारा होता था। उनके जाने के बाद भंडारा चालू रहा। हलवाई ने कहा कि बाबा घी खत्म हो गया है। तो बोले कि बुलाओ सेठ जी के लड़के को, सेठानी को बुलाओ, वो घी का इंतज़ाम वही करेंगे भाई। रात में हम कहाँ से करते, 12 बजे 1 बजे। तो बोले कि जितना जल आएगा चंबल का उससे सब काम होगा, लेकिन वादा करो कि आप जितना चंबल से पानी आएगा, जल आएगा, हम सुबह सब वापस कर देंगे। तो सुबह 5 टीना जो है वापस करना पड़ा घी। 5 टीना जल आया। और मैं आपको बताऊं, किसी ने मुझसे पैसा मांगा, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे माँ की चूड़ियाँ थीं, मैंने उनको गिरवी रखे दे दिया। मैं फिर जब मुझसे पैसा चूड़ियाँ मांगी गई तो मैं चूड़ियाँ कहाँ से देता। तो मैं घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बनारस गया और बनारस विश्वनाथ बाबा के मंदिर में बोला कि मुझे मेरा इंतज़ाम हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं कल आपके दर्शन करने नहीं आऊँगा। दरवाजे से निकलते ही मेरा व्यवस्था हो गई। तो मैं भगवान पर इसलिए विश्वास करता हूँ। दूसरी बात, मैं एमए की परीक्षा देने जा रहा था। एक लड़के ने कह दिया था कि प्रिंसिपल साहब बोले हैं कल से ये वो साइंस नहीं पढ़ाएंगे। उस लड़के ने अपने पिताजी को बोल दिया। पिताजी ने, मैनेजर थे, मिल के मैनेजर थे, वो मुझको बोले कि ऐसा ऐसा बोला गया है आपको। मैंने कहा नहीं बोला गया, मैं झूठ बोल दिया।
लेकिन नहीं, कल आप ऑफिस में आइए, मैं एमए की परीक्षा आपको दिलाऊंगा और आप प्रिंसिपल बन के दिखा दीजिएगा। तो वो मैं अगले दिन ऑफिस में गया, 2 लोगों को बुलाया, मुझको पढ़ाने के लिए बोले। मैं पढ़ा लिखा, लेकिन जब मैं साइकिल से जब जा रहा था तो बस छूट गई। मैं लेकिन कितनी भी बरसात हो, कितनी भी तूफान आवे, लेकिन हनुमान जी के सामने मैं जरूर जाता था मंदिर। तो मैं उनके सामने बोला कि मुझे बुढ़ार तक पहुंचा दीजिएगा। एक ट्रक आया, उसने कहा चलिए बैठिए, बुढ़ार चलिए, और बुढ़ार में उतार दिया और कहाँ चला गया मालूम नहीं। तो मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ। मतलब फायदा मिलता है भगवान पर विश्वास करने से, हाँ, काम बनते हैं भगवान पर विश्वास नहीं करने से। नहीं, काम बिल्कुल बनते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम बन जाते हैं कि वो खुद नहीं सोच पाते कि मैं क्या करूं। आप भगवान पर अपन विश्वास रख रहे हैं, हाँ, अपना काम बन रहा है, और जैसे मान लो अपन ने बहुत विश्वास रखा, काम नहीं बना, विश्वास रखने के बाद भी काम नहीं बना, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं फिर तो जो है ना, विश्वास देखिए कभी न कभी अंत में जरूर बनता है। अच्छा बनता है। जनता जरूर बनता है, जरूर बनता है, विश्वास भगवान पे किया जाए। ये बताइए, आप 86 वर्ष की आपकी आयु है, आपका स्वास्थ्य के प्रति बताइए कि आपका खान पान कैसा क्या रहे, नहीं लोगों का खान पान कैसा रखें कि जिससे स्वस्थ रहे? नहीं, खान पान सादा होना चाहिए। सादा कैसा उसमें? जैसे बीड़ी सिगरेट नहीं लेना चाहिए, ये मांस मच्छी अंडा जो भी खाने को मिल जाए भगवान को। शक्कर वगैरह, मिठाई, ये ऑयल तो सब ये सब लेता हूँ, सब लेते लेकिन हैं? एक एक बात मैं ध्यान रखता हूँ कि क्या है कि थाली में अन्न का दाना नहीं छोड़ना चाहिए, और पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं, घूमने जाते हैं आप? नहीं, घूमने जाते थे लेकिन अब नहीं जाते। अच्छा, अभी नहीं जाते, अब नहीं, प्रॉब्लम आ रही घुटने में? घुटने में पैरों दोनों। और इनका जो है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के जो डॉक्टर है, उनने बोल दिया सर जी आप कभी भी ऑपरेशन मत कराइए, अच्छा अच्छा। भूल के मत कराइए। हमारे रंगून में है, इंग्लैंड में है, नहीं, केनिया में है, क्यों नहीं कराना ऑपरेशन, क्यों नहीं कराएं? क्योंकि इसकी जो लुगदी सूख गई है वो अब कहाँ से आएगी। अच्छा, इसलिए कराना उचित नहीं है। कराना उचित नहीं है। लोग बोल देते हैं करा लीजिएगा, करा लीजिएगा, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देखा हूँ, अपनी जगह पर ही देखा हूँ कि मेरे यहाँ 7-8 लोग ऐसे हैं कि जो कराए हैं ऑपरेशन, 5-6 लाख रुपया खर्च किए और बाकर से चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इंसान की लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और रिश्ते, ये दो चीज बताना आपको। देखिए, आजकल तो बिना पैसा है आपके पास तो आपको सब पूछेंगे, आपके पास संपत्ति है तो सब पूछेंगे, पैसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास में शुरू से पैसा था या फिर बाद में नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे कर्मों का फल था। दो बात बताना है कि क्या करें और क्या ना करें इस जीवन में। इस जीवन में वो ईमानदारी से अपना पढ़ाई लिखाई करें और बड़ों की बात माने, बस बड़ों की बात मानना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। आजकल नहीं मानते हैं बच्चे लोग, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, जैसे को तैसा फिर वैसे मिलता है। अच्छा, जैसे को तैसा, वो तो एक कहावत भी है, टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, हर भाषा में है। हर भाषा में है, हर भाषा में, और मिलता भी है सजा। आपके साथ कोई गलत करता है तो देर सवेर उसको जो है सजा मिलती है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने जाना, एक इम्पोर्टेंट बात और बताकर जाएंगे, जीवन का सार, 86 वर्ष की आयु का जीवन का सार एक बताकर जाएंगे। नहीं नहीं, जीवन का सार तो यही है मेरा ख्याल है, लंबी आयु होने का, कि दुआएं सबकी लगती हैं, आप किसी के साथ में बददुआ मत करिए। अच्छा, हाँ, किसी के साथ गलत काम मत करिए। नहीं, देखिए मेरे पास आज एक लड़का का टेलीफोन आया, वो पंडित है, वो प्रणाम बोलता है, मुझको प्रणाम बोलते हैं, अच्छे अच्छे पंडित जी लोग बोलते हैं। आप हर बात पर भावुक हो जाते हैं। नहीं, वो तो मैं बताऊँ ना, भावुक तो हर बात पर इसलिए हो जाता हूँ कि मैंने बहुत भुगत जीवन में, मैंने बहुत बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत दुख उठाए हैं। बहुत दुख उठाया। कारण क्या रहे इसके? कारण ये रहा था जो है कि लोग नहीं मानते हैं, पर मैं मानता हूँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से कहाँ। हम अभी आम
कोई पौधा लगाएंगे तो उसके फल कौन खाएगा, उसका अनार है, अमरूद है, कौन खाएगा, केला है, कौन खाएगा, कौन खाएगा, बच्चे ही तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बच्चे खाएं। बच्चे खाएंगे तो कौन खाएगा। तो आपने इस जीवन में दुख बहुत ज़्यादा भोगा है। जैसे आपको बता दें कि इनके भी बेटी ने हाँ। बताया था कि 3 संतानें जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं और अभी तक पिताजी जिंदा है। और इससे बड़ा दर्द पिता के लिए होता ही नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो समय से पहले गुजर जाए, और जो पिता वो जिंदा, पिता की इच्छा होती है कि उनके बेटे वो उनको कांधा दे और अंतिम स्थान तक छोड़कर आए। मेरे 4 बेटों में से एक बेटी है और 3 बेटे चले गए। तो पहला बेटा गया था, वो एक्सीडेंट से गया था, तो मैंने अपनी तीनों गाड़ियां बेच दी। 3 ट्रक मेरे पास थे, बेच दी। 3 ट्रक 3 ट्रक थे मेरे पास। मैं अध्यापक होने पर भी मैं कर्ज नहीं लिया था किसी से। मैं जो है मुझको मिला था, मैं एक जगह पढ़ाता था, तो उसका बेटा थोड़ा सा जुआरी टाइप का था, तो वो बहुत परेशान थे। तो मुझसे बोले क्या करें, हमने कि इसकी शादी कर दीजिएगा। शादी मुझ बोले मेरे कहने से शादी कर दी, फिर नहीं सुधरा, नहीं सुधरा, फिर भी नहीं सुधरा। फिर मैं बोला कि मिल के सामने एक ट्रैक्टर खरीद दीजिएगा, तो आरा मशीन से अपना ये चलाएगा, ट्रैक्टर को चलाएगा और भीतर मशीन में सप्लाई करेगा लकड़ी। तो वो नहीं सुधरा, जब भी नहीं सुधरा, जब भी नहीं सुधरा, काम पे लगा दिया उसके बाद भी नहीं सुधरा। नहीं सुधरा। फिर बोले कि ये तो आदत सुधरी नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कि इसको ट्रक खरीद दीजिएगा तो बांस ढोएगा ही है, ड्राइवर के साथ जाएगा, 200-300 किलोमीटर जाएगा, सुधर जाएगा। तो नहीं सुधरा वो। बोले कि वो सुधरा नहीं है। और मैंने कि आपकी तो ज़मीन दी है, 50 एकड़ ज़मीन दी है मिल को, अब इस भी नहीं सुधर रहा। मेरी आप ज़मानत ले लीजिएगा, मैं देखूंगा आपका भी ट्रक देखूंगा, अपना ट्रक देखूंगा। तो मैंने एक ट्रक लिया जबलपुर से, नया टाटा कंपनी से लिया, किस्त में चुका दिया। फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, 3 ट्रक ली। लेकिन मेरी हालत सुधरती गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरे। वो नहीं अच्छा, सुधरा। ये बता रहे थे आपके बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हाँ, तो आपने लाइफ में अच्छे काम करे। नहीं मैंने तो लाइफ में अच्छे काम किए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी बहुत सुखी है। देखिए बेटी सुखी है, हाँ, बेटा जो है सुखी थे, लेकिन वो अपनी आदत से चले गए। नहीं तो ये आप वो चले गए, इसका लेकिन क्या आप कहाँ रिलेशन मानते हैं कि जैसे आपने अगर अच्छे काम करे हैं फिर भी आपको दुख मिल रहे हैं, तो इसका रिलेशन, नहीं इसका रिश्ता कहाँ है? नहीं तो चलेगा ना, आगे आगे आएगा। मैं तो न आ ही पाया हूँ। अच्छा, आप आयु पाए हैं। मेरे पिताजी जो है गरीब लोगों का बहुत भला किया करते थे, लेकिन किसी को घी लिखना भूल गए वो। अच्छा, पैसा नहीं लेते थे वो, गाय भैंस खरीद दिए, घी लेते थे बदले में। तो किसी का घी लिखना भूल गए। अब मुझको कौन बताया, एक बाबा है जो चंबल के किनारे मंदिर बना है वहाँ, उनने बताया। और कुएं पे जब मैं नहाने जाता था तब औरतों, गांव की औरतों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो गरीब औरत तो कह रही है कि मैंने सेठ जी दिया है, और सेठ जी बोल रहे हैं कि नहीं दिया है। तो भाई किसी गरीब की हाथ तो लगती है, हाय तो लगेगी, हाय तो बिल्कुल लगती है। हाय लगती ही है ना। हाँ लगती है। मतलब हाय अपने को लेनी नहीं किसी से भी, नहीं ये सोच समझ के चलना है कि किसी तो का दिल ना दुखे, किसी का दिल नहीं दुखाए, और किसी के साथ बुरा बुरा ना हो। मत करिए आप। लेकिन आपने लंबी आयु जी है, फिर भी आपको दुख मिला है, तो इसको आप अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? नहीं दुख तो मिला है, तो वो औरत बोली होगी कि तेरा परिवार सुखी नहीं रहेगा। हम ऐसा लोग कहते हैं कि ये 7 पीढ़ी तक चलता है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं 3 पीढ़ी तक मानता हूँ। 3 पीढ़ी तक मानते? 3 पीढ़ी मतलब ये जो आपको दुख भी मिल रहे हैं ये शायद पिछले जन्म के हैं या फिर, है ना? पिछले जन्म के हैं, आए मेरे पिताजी के जन्म के हैं, अच्छा, पिताजी के। उनके भी आप में जुड़ गए हैं। उनका भी जोड़ता हूँ, मैं अपना तो जोड़ता हूँ हम्म। कि भाई मैंने भी कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, मेरे पिताजी ने भी कर्म किए हैं, तो उसका फल तो दोनों को मिलेगा भाई। बहुत बढ़िया।
तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत ही गहरी बातें की गई हैं। अगर यदि आप उन पर गौर करेंगे कि किसी का बुरा नहीं करना है, सेवा करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है।